वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, लाभ एंड हानि। लाभ व हानि टॉपिक है हमारा, लाभ व हानि। इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा और परसेंटेज पर आधारित है लाभ व हानि। ठीक है, इसके 6 सवाल कर लेते हैं, उनकी काउंटिंग गलत हो सकती है, इसलिए 7वें सवाल से है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा क्या ज्ञात करो, हानि। हो सकता है कई बार एग्जाम में वो लाभ पूछ ले या हानि पूछ ले, पर्टिकुलर लाभ या हानि पूछ ले, तो इनमें आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखने का तरीका क्या होगा, देखो 15 है ना, का मतलब गुना क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, बराबर में लिखो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 15 को सीपी को क्रय मूल्य ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, एक ही बात है ये, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दो, ऐसे एक ही बात है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि क्रय मूल्य वो होगा जो इधर क्या होगी, जो इधर क्या होगी, संख्या होगी, ये होगा। क्रय मूल्य कितना है 10, और विक्रय मूल्य वो होगा जो उधर संख्या होगी। ठीक है ना, कितना है 15। आप सपोज करो कि कोई पेन आपने 10 रुपये में खरीदा था, क्रय का मतलब होता है खरीदना, और 15 में बेच दिया। आप बताओ लाभ होगा हानि होगी, कितने का लाभ होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। तो हमें पूछ रहे हो लाभ या हानि। अगर हमसे लाभ या हानि पूछा तो 5 रुपये का लाभ हुआ। हो सकता है उसने सवाल में लाभ परसेंटेज या हानि अगर परसेंटेज पूछे तो सवाल अलग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सूत्र होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखो 5 रुपये, ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, मैंने बताया था आपको 10, 5 बटा 10, और गुणा में क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बताओ 1 बटा 2 की परसेंटेज क्या होती है, तो हमें 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, नोट कर लो इसको। 8वां सवाल देखो, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य मतलब सीपी एवं किसका, एसपी का अनुपात कितना है, 20:21 है। तो ये देखो आप, कोई चीज़ उसने 20 रुपये में खरीदी थी और 21 में क्या कर दी, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ, और किस पर हुआ, तो 1/20 की क्या होती है, फ्रैक्शन परसेंटेज। आ गया, समझ में नहीं आया। ठीक है, नोट करो इसको भी। देखो इस सवाल को देखो आप, 9वां सवाल, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखो, विक्रय मूल्य बराबर उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है, क्रय मूल्य का कितना गुना है, 8/5 है। आप मुझे बताएं कि बटा का 5 कहाँ आ जाएगा, बटा का 5 अगर हम भाग में है ना, तो भाग की चीज़ गुणा में जाती इधर, तो 5 गुणा विक्रय मूल्य और बराबर में क्रय मूल्य, गुणा में क्या बचा, बताओ पहले जैसे सवाल बन गया नहीं बन गया, बात एक ही होगी क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप के हैं, लैंग्वेज अलग है बस। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, सीपी कितना है, और एसपी कितना है इसका, मतलब एसपी का मतलब क्या है, खरीदना है बेचना। बताओ क्या होगा, एसपी का मतलब खरीदना होता है बेचना होता है। कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी थी और 8 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपये का। तो देखो 3 रुपये का लाभ होता है किस पर है, 5 पर। आप बताओ गुणा में अगर 1 लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा, हमने 1/5 की परसेंटेज कितनी पड़ी थी, 20%, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें 60% का क्या होगा, फायदा होगा। अगर आपने परसेंटेज ढंग से सीखी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। एग्जाम्पल 10, एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को 396 में बेचता है
और यदि उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है तो पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। देखो प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझो आप। अगर आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी या लॉस अपॉन में क्या करना पड़ेगा, सीपी, और इनटू में क्या करना पड़ेगा 100। ये पता है आपको, तो मैं समझा रहा हूँ क्या है। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर और सीपी नीचे गुणा में 100, मतलब लाभ ऊपर और क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि भी क्रय मूल्य पर होती है। यहाँ पर फिक्स है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, यहाँ क्रय मूल्य आएगा ही आएगा, गुणा में 100। यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो पी आएगा, लॉस हुआ है तो लॉस आएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पी आएगा, अगर लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लॉस आएगा। इतना आप समझ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये कह रहा है एक मशीन आदमी ने खरीदी और प्रत्येक को 396 में बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, मतलब एक मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 96। तो 2 का क्या हो जाएगा बताओ, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 नम 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। बताओ इतना समझ में आएगा कि नहीं आ गए। इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है बताओ 792। लेकिन एक मशीन पर इसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10% का लाभ और दूसरे पर भी 10% की हानि। तो देखो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अगर आपको क्रय मूल्य पहली मशीन का पता लग जाएगा तो क्या होता है सूत्र क्रय मूल्य का, कोई बताएगा क्रय मूल्य का सूत्र? विक्रय मूल्य गुणा में, देख लेना एक बार ध्यान से, विक्रय मूल्य गुणा में बटा में प्लस माइनस का पी या एल, ये होगा क्या, यही होगा ना, कन्फर्म है ना, कल वाली गलती मत करना। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकालना। देखो इसका पहले मशीन का अगर पहले लाभ है तो क्या करेंगे, देखो क्रय मूल्य फर्स्ट निकाल रहे हैं इसलिए, तो विक्रय मूल्य कितना है बताओ पहली मशीन का 396, गुणा में क्या आएगा 100, बटा में 100 प्लस माइनस का लाभ या हानि कितनी है, लाभ कितना है तो 10 लिखेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 396 गुणा में 100 बटा में 100, इस 0 से 0 कट जाएगा, 11 तिया 33 और 6 बचा 11 6 66, 360 आ जाएगा। मतलब कितना जाएगा, मतलब क्रय मूल्य एक तो आ गया 360। अब क्रय मूल्य क्या है, अब क्रय मूल्य क्या है दूसरा, क्रय मूल्य दूसरा नंबर का क्या करेंगे 396 गुणा में 100, ये तो सेम रहेगा। अब की बार इसमें दूसरे पर क्या हो रही थी 10% की हानि, तो 100 में से घट जाएगा ना हानि है, तो कितना बचेगा 90, कितना बच जाएगा 90, 1 0 से 0 कट गई, 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 440 आ गया। बताओ ये बात भी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक वस्तु पर लाभ हुआ तो 360 की, एक वस्तु पर हानि हुई तो 400, तो कुल कितना विक्रय मूल्य होगा, कुल बताओ। देखो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 360 प्लस में कितना 440, कितना आ जाएगा 800। देखो विक्रय मूल्य कितना था 792 और क्रय मूल्य कितना था, कोई चीज 800 रुपये में खरीदी थी और बेच कितने में दी थी, हानि कितने की हुई, तो बताओ हानि परसेंट निकलेगी नहीं निकलेगी, 8 की हानि हुई, किस पर हुई, हमेशा हानि लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य कितना है और गुणा में कितना 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 में 8 का भाग देंगे क्या आएगा बताना एक बार रामरती, 1% की क्या हुई हानि हुई। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे, कितने सेकंड में, अगर आपका ये हो सपोज करो 10% का लाभ हो और 10% की हानि हो, अगर लाभ है तो देखो ट्रिक से देख लो इसमें क्या होगा, अगर लाभ है तो 10% का प्लस का 10 लिखेंगे, अगर हानि है तो माइनस का लिखेंगे। प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आता है,
10 को 10 से गुना करने पर 100 आता है और बटा में क्या लिखेंगे, प्लस 10 से माइनस 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 2 0 से 2 0 बचेंगे, आंसर लास्ट में -1 आ रहा है। अगर माइनस में आए तो कितने परसेंट की, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका जो यहाँ पर लिखा है, इस 10 को 10 से गुना करो और बटा में 100 लिख दो, ये तीसरा तरीका है इसका, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, हमेशा क्या होगा, 1% हानि। एक बात और बता दूं, आप कह रहे हो माइनस में तो आया नहीं, हमेशा कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, चाहे एक्स वाई और जेड, ऐसा कोई आदमी ने 2 चीज़ खरीदी हो चाहे बेची हो, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि, ठीक है, उस पर हमेशा क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, जैसे कोई सवाल ये था कि इस पर यहाँ पर 10% की जगह ये होता 20% का लाभ और 20% की, जल्दी से क्या करोगे, 20 गुणा 20 करके और बटा में क्या कर दो, हमेशा 4% की हानि आएगी। सारे सवालों में फाइनल तरीका एक ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 100 का भाग दे दो, जो आए आंसर उसमें उसका आंसर होगा। हमेशा ऐसे सवालों में क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, ये नोट कर लो यहाँ तक आप। देखो इस सवाल में आप और कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, ठीक है। इस सवाल को और कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, जैसे एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को कितने में खरीद रहा है, 396 में खरीद रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है इनको फिलहाल, अभी तक तो कोई मतलब है नहीं इससे। लेकिन एक पर तो कितने का 10% का लाभ हो रहा था और एक पर क्या हो रहा था, 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में परसेंटेज बताओ। तो देखो एक पर मतलब एक कोई वस्तु थी, उस पर 10% का लाभ हो रहा था, सेकंड पर क्या है, 10% की हानि हो रही थी। ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, हानि है तो माइनस, प्लस है तो लाभ। तो देखो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, कितनी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जो हमेशा हर में हर रहता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, क्या रहता है, वो क्रय मूल्य रहता है। क्या रहता है, क्रय मूल्य। क्या रहता है, क्रय मूल्य। और जो ऊपर रहता है ना, ये होता है प्रॉफिट या लॉस। मतलब प्लस का 10 है, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। जब मान लो कोई चीज़ उसने 10 रुपये में खरीदी थी और 1 रुपये का प्रॉफिट करके वो कितने में बेचेगा, उसको 11 में बेचेगा, तो एसपी कितना हो गया, बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। जब यहाँ पर 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपये मतलब 10% की हानि का मतलब है कि ये क्या है, यहाँ पर एक क्या है, लॉस है। जब 1 रुपये का लॉस हो गया तो वो मतलब एसपी कितने में रहेगा, 9 रुपये में रहेगा, नहीं रहेगा, आप बताओ, रहेगा ना। तो देखो जो एसपी है ना, इसमें 2 बार है, उन दोनों को गुणा कर लो, 11 नम 99, तो एसपी कितना हो गया बताओ। और ये सीपी क्या है, इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है, 10 10 कितना हो गया। कोई चीज़ आदमी ने 100 रुपये में खरीदी थी और वो 99 में बेच रहा है, किस में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हुई उसको, 1 रुपये की हानि। तो लॉस परसेंट निकलेगा, डेफिनेट पता है हमको। और किस पर निकलेगा, हानि किस पर होती है, सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर। गुणा में क्या आ गया, इससे कट गए। बताओ 1% हानि आई कि नहीं आई, समझ गए नहीं समझे इसको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक अलग तरीका हो गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा काम आने वाली चीज़ें हैं, और वो कैसे आएंगी वो मैं अगले प्रश्न से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट करो प्रश्न वो। एग्जाम्पल 11, एक व्यक्ति 2 कार प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, जिससे उसे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की क्या होती है। तो इस पर लेन देन में उसे कितनी हानि होती है, मतलब कितनी हानि होती है। रुपए में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, रुपए में है ये, परसेंटेज में नहीं है। तो देखो एक व्यक्ति 2 कार प्रत्येक को, मतलब क्या है, एक पर तो 25% का लाभ है, पहले पर 25% का लाभ, और एक पर क्या है, सेकंड पर 25% की क्या है, हानि है। तो ये माइनस 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, क्या होती है, और इसकी भी होती है 1/4। मतलब आप ये ध्यान दो सबसे पहले कि ये 4 क्या है, सीपी है, और एक क्या है, एक क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो गया बताओ,
5 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? समझ में आया? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखो 1 बटा इसकी क्या है, 4 फ्रैक्शन होती है। ये 4 क्या है, सीपी है, और 1 क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्लस है ना। तो 5 क्या हो जाएगा बताओ, एसपी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसमें क्या है, इसमें 1/4 में देखो इसकी भी क्या है 1/4 है। इसका क्या है, ये लॉस है क्योंकि माइनस है। ये क्या है, सीपी है। तो 3 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। मैं एक साइड में लिख रहा हूँ सीपी, एक साइड में लिख रहा हूँ मैं एसपी। फर्स्ट पर एसपी कितना है, 5, और सेकंड पर एसपी कितना है, यहाँ पर सीपी कितना है, 4 ये क्या, और यहाँ पर कितना है, 4। देखो प्रत्येक का को 120 रुपये में बेचता है, तो प्रत्येक का मतलब ये दोनों एसपी सेम होने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जब मैं इसको किससे गुना करूं, 4 से गुना करूंगा, या मैं इसको किससे गुना कर दूं, देखो इसको अगर मैं 3 से गुना कर रहा हूं तो इसको मैं 5 से गुना कर रहा हूं, तो दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? तो मुझे इस अनुपात को भी 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा। बताओ ये बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई ना। क्योंकि दोनों अनुपातों को बराबर इसलिए क्या, क्योंकि प्रत्येक को 120 रुपये में बेच रहा है। तो 5 या 15 और 5 या 15 और 15 कितने हो गए, दोनों का एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया, 30 रुपये हो गए नहीं हो गए बताओ? और वहां पर दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, मैं दोनों की पूछ रहा हूं, 240। तो 30 रुपये पर 240, ठीक है। और एक पर कितना, 240 बटा में कितना, 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 3 8 24, कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये दो मतलब मैंने बताया आपको, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपये आ गई। कितनी आ गई, 8 रुपये। अब इसको देखो आप, यहाँ पर वैसे यहाँ पर ये 30 रुपये है दोनों का, और यहाँ पर 4 × 12 4 5 20, 20 और 12 कितने हो गए, कुल एसपी कितना हुआ, 30 हुआ कि नहीं हुआ, और कुल सीपी कितना हुआ, 32 हुआ। तो देखो हमें क्या निकालना है पता है, कितनी हानि होगी। तो देखो यहाँ पर ये 32 रुपये है और यहाँ पर ये कितना है, 30 रुपये। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो आप, कितने का, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। मान लो आप सपोज करो कि सीपी कितना था, सीपी कितना था 32 रुपये, और एसपी कितना था, कितना था 30। तो 2 का डिफरेंस हो गए नहीं हो गए, और 2 को किससे गुना किया हमने, कितना आ जाएगा, जब 1 का डिफरेंस कितना है 8, तो 2 का कितना आएगा, तो 16 रुपये क्या हो गया, इसका हानि हो गई नहीं होगी? बताओ ये बात आप समझ गए या नहीं समझे, ढंग से समझ में आ गई ना? नोट करो इसको। देखो एक पर क्या है, अब इसको दोबारा से देख लो एक बार, 25% का क्या है, एक पर लाभ है ना, फर्स्ट और ये सेकंड। इतना समझ गए नहीं समझे? दो वस्तु तो 2 ऐसे लिखेंगे। 25% को हम यहाँ लिखेंगे अगर लाभ है तो प्लस, और 25% को नीचे लिखेंगे अगर हानि है तो माइनस। इसकी भिन्न पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/4। इसकी भी 1/4। तो देखना ये 4 क्या है बताओ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीपी, और यहाँ पर लिख देंगे सेकंड पर, ये तो फर्स्ट वस्तु हो गई, और ये पहली पर देखना, ये 4 क्या है आपका, सीपी है। कितना है, अगर लाभ हुआ है तो 5 क्या हो जाएगा, ये 4 क्या है सीपी, और 5 क्या है इसका, 4 में से 1 घट जाएगा ना ये, तो 3 बच जाएगा। अगर दोनों एसपी सेम हो, मतलब 120 रुपये में बेच रहा है दोनों को, प्रत्येक को 120 रुपये में, तो 2 कितने में हो गई, 240 में। तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, बराबर। कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हम मतलब ये मतलब सेम बन जाए,
तो सेम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको इस 3 को इस वाले से गुना कर दो 5 से, और जो यहाँ पर भी 5 है ना इसको इस 3 से गुना कर दो, मतलब पलट के गुना कर दो, दोनों बराबर बन जाएंगे हमेशा। बात आगे समझ में नहीं आई? जब इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से किया तो इसको भी, ये अनुपात समानुपात में ऐसा सेम कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 और 5 चक 20, 5 तिया और 5 तिया, देखो इन दोनों का SCP कितना हुआ 32, इन दोनों का SP कितना हुआ, कोई चीज़ आपने 32 रुपये में खरीदी और 2 रुपये में क्या कर दी, 30 में बेची, 2 रुपये में नहीं बेची है, 32 में खरीदी 30 रुपये में बेच दी, तो कितना वो हुआ आपको, 2 रुपये का हानि हो गई ना। लेकिन इस हानि को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखना इनमें 2 का डिफरेंस है, तो हमको SP दे रखा है कितना 240, तो 30 पर जो है 240, 30 पर 240, तो बताओ 30 को किससे गुना करें कि मतलब 240 आ जाए, 8 से, समझ में आ गया। 2 को किससे गुना करेंगे 8 से, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू पता नहीं है ना आपको। 32 को किससे गुना करेंगे 8 से, 32 अट्ठा कितना होता है 256। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कोई चीज़ 256 रुपये की थी, खरीदी थी, और SP मतलब 240 में बेच दी, तो 16 रुपये की मुझे हानि हुई कि नहीं हुई, नहीं है आप भी समझ में। मैं इस चीज़ को बस ऐसे बता रहा था आपको कि 30 पर कितना 240, तो 1 पर कितना 240 बटा 30, 0 से कट गया, 3 8 24, 8 वैल्यू आ गई। तो 8 को अगर हम किससे गुना करें 2 से गुना करेंगे तो 16 रुपये तो इसकी हानि आ जाएगी। अगर इसी 8 को हम 32 से गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इसी 8 को हम किससे गुना करें, इस 32 से गुना, इस 30 से गुना करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा CP 240, जो कि ये तो हमको दे ही रखा है उसमें ना। बैठी बात समझ में अभी भी, नोट करो। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।